हेलो, मैं डॉक्टर कामिल। आज का टॉपिक रहेगा एक्टोपैरासाइट्स इन पेट्स। मींस जो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े वगैरह उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो शरीर के ऊपर जो हमें जो भी कीड़े वगैरह दिखते हैं, जो डॉग का खून चूसते हैं या फिर उनकी बॉडी में फर में रहते हैं, उसकी वजह से कई बार डैंड्रफ वगैरह होता है या फिर स्किन में और तरह के निशान वगैरह दिखते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अब उनके टाइप्स आते हैं 4-5। उनको कैटेगरिकली दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हालांकि काफ़ी छोटे होते हैं बट स्टिल हम उनको देख पाते हैं। वो आगे फ्लीज आ गई जिसको हम बोलते हैं पिस्सू। फिर उसके बाद लाइस आ गई जो होती जुएँ। फिर टिक्स आ गई जो इनको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चिच्चड़। और फ्लाइज आ गई, मक्खी। तो अलग अलग टाइप के होते हैं इनकी भी। इनके फिर आगे काफ़ी सारी प्रकार हैं। और फिर दूसरा टाइप आ गया जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, जो काफ़ी छोटे होते हैं, जो स्किन में रहते हैं, माइट्स बोलते हैं उनको। उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। उनके लिए उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें सोर्स कैसे आपके डॉग में कैसे आते हैं। मोस्टली ये एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलते हैं। एक दो पैरासाइट जैसे कि डेमोडेक्स हो गया, उसको उसकी एक्सेप्शन है, बाकी एक डॉग से दूसरे डॉग में ही फैलेंगे। जैसे कि पिस्सू होते हैं, वो उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, जंप करते हैं वो एक दूसरे से एक डॉग से दूसरे डॉग पे। फिर लाइस वगैरह, जैसे आपका डॉग है अंदर है बट बाहर गया किसी दूसरे डॉग के कांटेक्ट में आया, तो एक डॉग से दूसरे डॉग पे चला जाएगा। ठीक। तो जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि हिस्ट्री क्या होती है कि हाँ भाई हमारे डॉग में पैरासाइट्स हैं। लोग बोलते हैं कि इसको खारिश हो रही है। खारिश होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें पैरासाइट मिलेगा। हालांकि कुछ और इन्फेक्शन भी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, बट स्टिल हमको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें हमें रूल आउट करना पड़ता है कि हाँ भाई ये स्किन इन्फेक्शन नहीं है, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये पैरासिटिक ही है। और खारिश नहीं भी है बट स्टिल आपको लगता है कि स्किन में कुछ लीजन है, तो उसके लिए भी ये हम रूल आउट नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसमें पैरासिटिक ये नहीं है। क्योंकि कुछ प्रकार होते हैं, जैसे डेमोडेक्स माइट होती है, उसमें खारिश नहीं होती है, लोकलाइज जो होती है उसमें खारिश वगैरह इतनी नहीं होती है, बट स्टिल कंडीशन स्किन की काफ़ी ख़राब होने लगती है। तो जो ये चीज़ें हैं, तो हम इनको डायग्नोज कैसे करें। इनमें अलग अलग टेस्ट आते हैं, तो हम उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला टेस्ट आ गया बेसिक सा, स्किन स्क्रैपिंग। थोड़ा सा स्किन को थोड़ा स्क्रैप करते हैं ब्लेड से या विंडो ऑयल लगा के, तो उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। वो सबसे बेसिक टेस्ट होता है कि हाँ भाई इसमें ऑलमोस्ट जितने भी एक्टोपैरासाइट हैं, अंडे हैं, उनके एग्स वगैरह हैं, वो सारे दिख जाते हैं। लार्वल स्टेज छोटी मोटी वो सब दिख जाती हैं। फिर उसके बाद एक और टेस्ट आता है टेप इम्प्रेशन। मतलब टेप होती है एक एसिडेट टेप, उसको हम जहाँ पे लीजन है, जहाँ पे आपको लगता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकती है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं। तो और फिर उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक आ जाती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आता है कोट ब्रशिंग। जो हम डॉग है उसकी हमने एक बार ब्रशिंग की, फिर उसके बाद जो भी उसका निकलता है छोटा छोटा बाल वगैरह या फिर जितने भी फ्लेक्स वगैरह निकलते हैं, फिर उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो उसमें अगर तो माइक्रोस्कोपिक है, अगर तो बड़े हैं तो वो तो ऐसे दिख जाएंगे हमको, जैसे कि कोई पिस्सू है या फिर टिक है, वो तो ऐसे दिख जाएगा, या जू है। बट अगर माइट वगैरह है तो उसके लिए हमको हमेशा माइक्रोस्कोप का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर एक और टेक्निक आती है ट्राइकोस्कोपी। ट्राइकोस्कोपी में क्या होता है, जो बाल होते हैं ना, बालों को पूरा जड़ से निकालते हैं खींच के, तो फिर उसको पूरे बाल को उसकी पूरी लेंथ को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। क्योंकि इसमें इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके अलग अलग पार्ट पे अलग अलग पैरासाइट रहते हैं बालों में। जैसे कि जो बाल स्किन के अंदर होता है उसमें डेमोडेक्स चिपकी होती है, क्योंकि उसका हैबिटेट यही है। और जो बाल टिप होती है वहाँ पे कई बार अंडे दिए होते हैं जूओं ने, या फिर एक और पैरासाइट होता है चैलेटेला, उसने उस पर चिपका होता है। तो ये भी
तो एक और तरीका है, कई बार कोई डॉग्स में देखा गया है कि कानों में पैरासाइट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एयर माइट। उसकी वजह से डॉग आपका काफ़ी हेड शेक करता रहता है, तो यूजली लोग सोचते हैं कि इन्फेक्शन है, एयर इन्फेक्शन है, बट एक बार उसका एयर स्वैब लेके देखें अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर उसमें आपको मिलता है कि हाँ भाई पैरासाइट है, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट आ गया हाई एंड जो है काफ़ी, वो सीरोलॉजी, उसमें एलाइजा टेस्ट वगैरह करते हैं। या यहाँ तक तो हम मोस्टली जाते नहीं है, ये रिसर्च पर्पज़ के लिए ही है। तो अब जैसे कि अब किसी भी पैरासिटिक डिजीज़ का आपको एक कोई पैथोग्नोमिक एग्जैक्टली कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है तो ये पैरासाइट हो सकता है, ऐसा कहना सही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल उसमें क्या होता होगा कि मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकती है, मे बी बैक्टीरियल या फंगल दोनों मिक्स हों, तो फिर उसको ट्रीट करने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका 3 तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, या एक तो टैबलेट फॉर्म में आ गया, दूसरा इंजेक्टेबल फॉर्म में आ गया, और तीसरा बॉडी पे स्पॉट ऑन या फिर स्प्रे की फॉर्म में आ गया। इंजेक्टेबल में आइवरमेक्टिन वगैरह टैबलेट फॉर्म में भी आता है, फिर उसके बाद एमिट्राज आ गए जिसमें अब डिप वगैरह या फिर नहलाने का काम आता है, और फिप्रोनिल जो मोस्टली अभी यूज़ हो रहा है फिप्रोनिल के नाम से आता है, स्प्रे फॉर्म में और स्पॉट ऑन फॉर्म में। ये काफ़ी इफेक्टिव है। और कुछ एडवांस चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे ब्रेवेक्टो आया है MSD का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इन चीज़ों में। तो उसमें होता है कि एक टैबलेट दोगे तो आप 3 महीने तक काफ़ी रिलीफ रहेगा आपके डॉग को, कोई पैरासाइट नहीं होगा। पर जैसे जैसे जितने जितने एडवांस बनते आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ती आ रही है। बट यूजली आई यूज़ आइवरमेक्टिन ही यहाँ यूज़ होता है, और फिप्रोनिल का स्पॉट ऑन, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे। तो चलिए आज का यही हम फिनिश करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर कोई आपको इस बात समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर जल्दी जल्दी देने का। और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करिए अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, कि उनको भी पूरा फ़ायदा हो इसके बारे में। थैंक यू।